आज के वीडियो में हम जानेंगे सुबह का सबसे हेल्दी नाश्ता। अगर आप इस हेल्दी नाश्ते से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो दोस्तों आपका शरीर कई गंभीर बीमारियों से दूर रहेगा और आपका शरीर बीमारी को ठीक भी कर सकता है। बस इसे प्रॉपर तरीके से आपको अपनाना है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम कई सारे ऐसे हेल्दी नाश्ते के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार या आप अपने समय के अनुसार इन हेल्थी नाश्तों में से चॉइस कर सकते हैं, कौन सा आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। दोस्तों ये जो सुबह की शुरुआत अगर आपके सही तरीके से हो रहा है, हेल्दी नाश्ते से हो रहा है, तो दोस्तों आप दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने सुबह की शुरुआत चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट से कर रहे हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। चाय, टोस्ट से शुरुआत करने वाले लोगों के जीवन में बहुत ही जल्द दोस्तों डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पेट रोग से संबंधित समस्याएँ हो सकती हैं। क्योंकि दोस्तों जो चाय में आप चीनी डालते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं, उसमें कैफ़ीन होता है और चीनी में कोई प्रोटीन्स, विटामिन्स नहीं होता है। चीनी से हमें सिर्फ़ मिलता है मोटापा, पेट से संबंधित बीमारियाँ, थायराइड जैसी समस्याएँ, शुगर जैसी समस्याएँ। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अपनी ज़िंदगी से चीनी को निकाल बाहर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं सुबह की शुरुआत हमें किन चीज़ से करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों जो दिल और पेट के लिए अमृत के समान माना गया है, अमृत के तुल्य माना गया है, वो है सेब। दोस्तों अगर आपके पास बजट है 30 से 40 रुपए का, तो रोज़ सुबह खाली पेट जब सेब का सीज़न हो, सीज़न वाइज़ हमें फल खाना चाहिए, सीज़न वाइज़ हमें सब्जियाँ खानी चाहिए। तो दोस्तों अपने सुबह की शुरुआत एक सेब से करिए। दोस्तों सेब एक ऐसा फल है कि इसमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो पेट के लिए दोस्तों सुरक्षा कवच का काम करता है, हृदय के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। दोस्तों एक पुरानी कहावत है, जो रोज़ एक सेब खाता है, उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और ना तो डॉक्टर उनके घर कभी आता है। क्योंकि वह आदमी हमेशा स्वस्थ और निरोग रहता है। तो सेब कैसे खाना चाहिए? दोस्तों रोज़ सुबह खाली पेट एक सेब खाइए, जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम होना चाहिए। बस थोड़ी-सी सावधानी है। सेब खाने से पहले और सेब खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक, जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख न लग जाए, कुछ भी नहीं खाना-पीना है। चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट यानी कि आपके मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आपको प्यास भी लग रही तो भी 2 घंटे के बाद ही पानी पीना है। सेब खाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है। अगर आप दोस्तों ताकत चाहते हैं, आप शरीर में एनर्जी चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको चना सबसे फ़ायदेमंद है। चने के साथ कुछ और चीज़ें ले लीजिए। जैसे मान लीजिए चना हो गया आपका 20 से 25 ग्राम, 20 से 25 ग्राम आपकी हरी मूँग हो गई, 20 से 25 ग्राम हरी मूँग हो गई और ये मूँग और चना इसे अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए। आप इन दोनों को अंकुरित करके भी खा सकते हैं। तो सुबह दोस्तों खा सकते हैं या इन्हें अंकुरित करके खाएँगे तो इसकी ताकत बढ़ जाती है। तो रोज़ सुबह खाली पेट खाना चाहिए। बस ध्यान देने की बात ये है कि इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। तो दोस्तों चना और मूँग दोनों प्रोटीन का खजाना है। 100 ग्राम चने में 24 से 25 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है और 100 ग्राम मूंग में दोस्तों 26 से 28 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन और सारी चीज़ें पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जैसे आपका पाचन तंत्र हो, जैसे आपको भूख हो, अपने भूख के अनुसार दोनों को मिला कर के रोज़ सुबह खाली पेट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पेट से संबंधित समस्या है,
आपको बार-बार जुकाम होता है, कब्ज़ की शिकायत है, तब दोस्तों आप किशमिश और अंजीर खा सकते हैं। किशमिश और अंजीर खाने के लिए इसका समय और तरीका क्या है, मात्रा क्या है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है 30 से 40 ग्राम किशमिश और 2 अंजीर। इसे अच्छी तरह से खूब बढ़िया से धुल लीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में रात को भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे, तो सबसे पहले जो किशमिश और अंजीर का पानी है, उस पानी को आप पी लीजिए। पानी पीने के बाद किशमिश और अंजीर को चबा-चबा के खा लीजिए। ज़्यादा मात्रा में इसे नहीं भिगोना, बस थोड़ी मात्रा में पानी में भिगोना है, ज़्यादा पानी मत लीजिए। इसे खा लीजिए, बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने से पहले और इसे खाने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना, कुछ भी आपके मुँह में नहीं जाएगा, जब तक आपको अच्छी सी भूख न लगे, यानी 1.5 से 2 घंटे के बाद ही कुछ खाना-पीना है। तीसरे हेल्दी नाश्ते की बात करें, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, विटामिन्स, कैल्शियम की कमी ना हो, इसके लिए आप ले सकते हैं सफ़ेद तिल 1 से 2 चम्मच, अलसी का बीज 1 से 2 चम्मच। अगर हम चम्मच की बात करें, ओजन की बात करें तो 10 से 12 ग्राम, छोटी चम्मच की मैं बात कर रहा हूँ। इसके साथ आप लेंगे कद्दू का बीज 1 से 2 चम्मच, तो हो गया अलसी का बीज, सफ़ेद तिल का बीज, कद्दू का बीज और इसी के साथ ले लेंगे थोड़ा-सा चना। ये चारों चीज़ें अच्छी तरह से धुल करके रात को भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं या अंकुरित करके ले सकते हैं। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, अलसी का बीज जो है दोस्तों इसे 2 ही तरीके से खाया जाता है, या तो भिगो करके या फिर भून करके। कच्ची अलसी कभी मत खाना। इस सुबह के समय आप ले सकते हैं। इसके अलावा सुबह खाली पेट आप पपीता ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो रोज़ सुबह खाली पेट आप कुछ दिन तक पपीता ले सकते हैं। दोस्तों पपीता खाने में एक सावधानी बरतनी होगी। जो मार्केट में पपीता मिलता है, ये दोस्तों केमिकल से पकाया जाता है। आपको जो पपीता खाना है वो गाँव का देसी पपीता फ़ायदेमंद होता है, तो पका हुआ पपीता आप ले लीजिए, वो खाइए। एक दिन में कितना खाना चाहिए? 200 ग्राम से 250 ग्राम पपीता खा सकते हैं। बस पपीता खाने में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। पपीता खाने से पहले 1 घंटा कुछ भी नहीं खाना-पीना है और पपीता खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक आपके मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा, ख़ास करके पानी के तौर पे कुछ भी नहीं लेना है, कोई भी लिक्विड चीज़ें नहीं लेना है, वरना डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपके पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों इन नाश्तों से अगर आप अपने सुबह की शुरुआत करते हैं, तो पूरा दिन आप स्वस्थ निरोग रहेंगे।